हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी वोकेशनल टीचर दिव्या सेन, हेल्थ केयर बीटी, महाराजा छोटी चौपड़, जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है बुज़ुर्गों की देखभाल। बुज़ुर्गों की देखभाल आप लोग सब जानते हैं, सबके घर में ओल्ड एज पर्सन है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रासंगिक ज्ञान। बुज़ुर्गों की देखभाल जैसे कि वृद्धों की देखभाल भी कहा जाता है, अतः विशेष आवश्यकताओं और वांछनीयताओं की पूर्ति है। इसमें वृद्ध अवस्था में सेवाएं जैसे कि सहायता प्राप्त करना, जीवन में वयस्क की देखभाल करना, दीर्घकालीन देखभाल करना, नर्सिंग होम तथा गृह देखभाल शामिल है, जिसमें हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम ओल्ड एज पर्सन की केयर कैसे करें। इस अवस्था में मरीज की देखभाल की जाती है। आज के समय में वृद्ध व्यक्ति के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें उनकी सही देखभाल हो और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट है हमारा बुजुर्गों के विषय में विचार। हम सभी वृद्ध व्यक्तियों को जानते हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में, आसपास के लोगों को, उनमें हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या कोई भी हमारा पड़ोसी भी हो सकता है जो इस अवस्था से गुजर रहा है। कोई भी पड़ोसी हो सकता है जो इस अवस्था से गुजर रहा है। इस अवस्था का सामना सबको करना पड़ता है, और वह ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी देखभाल आप भी कर रहे हो। अगर हम वृद्ध व्यक्तियों के बारे में सोचें और विचार करें तो क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनकी मेंटलिटी कोई पेशेंट है वो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, उनकी मानसिक दशा तो अच्छी है, और वो सामाजिक स्थिति के विषय में थोड़ा भी जानते हैं या नहीं जानते हैं, इन सबको हमको देखना है। पेशेंट की क्या कंडीशन है, वो किस एज में है, अभी किस सिचुएशन में है, वो कितना ओल्ड है, कितनी उसको केयर की ज़रूरत है, ये सब हमको देखना है। हम उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी केयर दे पा रहे हैं। अगर वो पर्सन घर में है और उसको अगर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेता है, तो वो एक ओल्ड एज पर्सन है, लेकिन वो बीमार नहीं है, उसको केयर की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है और उसको केयर की ज़रूरत है, जैसे वो खाना नहीं खा पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, खुद से चल नहीं पा रहा है, तो उसका सारा ध्यान हमें रखना है। तो वो जो पर्सन आते हैं वो आते हैं ओल्ड एज पर्सन में। क्या वे बाहर घूमने जाते हैं? क्या वे सभी अपने घरों में अकेले रहते हैं? क्या सभी वृद्ध व्यक्तियों की मानसिक आवश्यकता समान है? क्या उनमें भिन्नता है या नहीं है? नेक्स्ट है, जब वे व्यक्ति जन्म लेते हैं और वृद्ध अवस्था में जाते हैं, उनको अपने जीवन में कई अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। आज हम भी अपनी जो एज में है, टोल्डर एज है, या जो इन्फेंट एज है, या फिर आने वाला जो एज है वो ओल्ड एज आएगी हमारी, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है न्यूनेट यानी शिशु की एज होती है जन्म से लेके 1 वर्ष। फिर है नन्हा बच्चा या टोल्डर, उसकी एज होती है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष। फिर है पूर्वी विद्यालय बच्चा या प्री स्कूल एज, उसकी एज होती है 3 से 5 साल की। विद्यालय में जाने वाला बच्चा स्कूली एज, उसकी एज हो जाएगी 5 से लेकर 12 साल का। किशोरावस्था टोल्डर 12 से लेकर 18 वर्ष की जो एज है वो। युवा अवस्था एडल्ट में आ जाएगा। अभी जो हम अपनी एज में हैं वो हमारी एडल्ट एज है। एडल्ट एज में आ जाएगा 18 से लेकर के 45 साल तक की एज। फिर है मध्य आयु का वयस्क, मतलब जो भी पर्सन जो एडल्ट है वो अपनी 45 की एज क्रॉस कर चुका है, वो आएगा 45 से लेकर 65 तक की एज में। बुजुर्ग व्यक्ति आएंगे 65 से अबव। जो भी ओल्ड एज पर्सन है उनकी एज 65 से अबव है,
तो उनको हम बोलेंगे ओल्ड एज पर्सन। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ओल्ड एज, जैविक वृद्धा अवस्था। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तन होने अथवा समय के साथ आयु में वृद्धि होने के कारण लोग वृद्ध होते हैं। व्यक्ति किसी भी निजी जैविक घड़ी में है तो वो चेंजेस हो जाते हैं, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो चेंज हो जाती हैं और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है और वो समय से पहले ओल्ड एज पर्सन बन जाता है। इसके उदाहरण हैं, एक औरत जो वृद्धि तक पहुंच जाती है, बाल भूरे हो जाते हैं और स्किन चेंज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक जाती है, उनकी स्किन बहुत इकट्ठी इकट्ठी सी हो जाती है, उनमें झाइयाँ पड़ जाती हैं, ये सब चेंजेस हो जाते हैं। उनके बाल भी भूरे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, या फिर जो एज के साथ साथ में उनके वाइट बहुत ज़्यादा बाल बहुत वाइट हो जाते हैं और वो सुनने भी कम लग जाते हैं, उनको दिखने भी कम लग जाता है। तो ये सब चेंजेज होते हैं ओल्ड एज के अंदर। नेक्स्ट है मनोसामाजिक वृद्धावस्था। कुछ लोग मानते हैं कि व्यक्ति अनेक कारणों से वृद्ध होता है, इसमें बॉडी का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोगों का विश्वास होता है कि वृद्ध होते ही क्यों हैं, क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों से स्वयं को दूर कर लेते हैं। दूसरा है अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रख पाते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो घूमने भी जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम ओल्ड एज में है तो क्या हुआ, लेकिन हमारी बॉडी और हम लोग खुद अच्छे से रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छे से रहेगी। और कुछ लोग होते हैं जो सबको अपने आप से अलग कर लेते हैं, एक ही रूम में रहना पसंद करते हैं। वो ना तो कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ना कुछ और करते हैं, ना किसी को पसंद करते हैं। ऐसे पर्सन होते हैं, वो ओल्ड एज होते हैं तो वो अपने आप को सिर्फ सबसे अलग रखेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये सब उनकी एक्टिविटी में नहीं आएगा। और कुछ पर्सन होते हैं जो अपने आप को सबसे अलग रखते हैं, सबके साथ में घुलते मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं, सबके साथ में अपना टाइम एंजॉय करते हैं। और ओल्ड एज पर्सन के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए वृद्ध आश्रम भी बनाए जाते हैं। अगर उनकी फैमिली में कोई नहीं है तो उनकी केयर वृद्ध आश्रम करता है, उनको पूरी फैसिलिटी दी जाती है, उनकी मेडिसिन का, उनके खाने पीने रहन सहन का सबका ध्यान रखा जाता है।